हेलो बच्चों। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें एक असर्शन गिवन है। क्या है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमें एक रीजन गिवन है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सो दैट दे मे रिड्यूस इफेक्टिव कोलिजन्स। तो हमें बताना है कि वेदर असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है, या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या कौन सी करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या है, असर्शन हमें कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज करेक्ट, क्योंकि क्या होता है, करेक्ट कैटलिस्ट है वो इंक्रीज करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली। और ये वर्क कैसे करता है? जैसे अगर कोई, हमने यहाँ पे कोई रिएक्टेंट था, ठीक है, उसकी एनर्जी थी, ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट को वो क्रॉस करके किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। दिस साइड रिएक्टेंट, दिस साइड प्रोडक्ट। वाई एक्सिस पे क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो यहाँ पे अब जो रिएक्टेंट को, ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से लेके ये जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है ताकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके प्रोडक्ट वाली साइड चला जाए, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की, उसे क्या करता है, उसे कम कर देता है। तो अब हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर है, ठीक है। अब जो उसे एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी देनी पड़ रही है, वो रिड्यूस होकर इतनी हो गई है। अब हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई ए सी से। तो ई ए सी जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जब हमने कैटलिस्ट को यूज करा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। एंड ई ए क्या है, ई ए जो है हमारी वो है एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करा है, तब जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी वो थी ई ए। तो जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है। तो जो हमारी रिएक्शन है अब क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ रही है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, इट lowers the activation energy, or you can say it lowers the energy of the transition state। ठीक है, ये हो गई हमारी, इस तरीके से कैटलिस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन गिवन है कि जो कैटलिस्ट है उस प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ताकि सो दैट दे में रिड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। सो दिस इज रॉन्ग। वो कैसे काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करता है। तो अवर असर्शन इज करेक्ट बट अवर रीजन इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों करेक्ट हैं, इसमें भी दोनों करेक्ट हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। सो अवर आंसर विल बी थर्ड। और अगर आपको ये टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी वाला एनसीईआरटी से देखना है या फिर एक बार रीड करना है, तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 114 पे, इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। और ये जो पेज नंबर है वो पुरानी बुक के हिसाब से है। और आपको एक टॉपिक होगा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसमें आपको कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है उसकी थ्योरी भी मिल जाएगी वहाँ पे। थैंक यू।